नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा के मेरे सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन हो चुके थे, 10 दिन से 12 दिन का गैप हो चुका है। इस बीच आप सभी के लिए काफ़ी जानकारियां आई निकल करके। नोटिफिकेशन के बाद से मेरे इस संबंध में वीडियो अभी मैं समय के अभाव में आपके बीच में नहीं ला पाया। तो कुछ ज़रूरी आप सभी के सवाल इस बीच आए। और चूंकि फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको मालूम है कि 29 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुकी थी, और संभवतः सभी के पास ये जानकारी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहुंच चुकी थी। पर उसी फॉर्म भरने के दौरान काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि आप लोगों को बहुत परेशान कर रही है। उनमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है निकल के, वो रोजगार पंजीयन की आ रही है। पात्रता पास सभी अभ्यर्थी 2018-19, पात्रता पास अभ्यर्थी 2023, सभी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए पहली चीज़ तो योग्य हैं, या ये कह सकते हैं कि इसमें पात्र हैं। लेकिन जो मेन मुख्य बात निकल के आ रही वो रोजगार पंजीयन, क्योंकि काफ़ी साथियों ने इससे पहले, तो हो सकता है अगर आपने वर्ग 3 में फॉर्म भरा हो तो रोजगार पंजीयन आपका रिन्यू ना करना पड़े आपको, और आपकी व्यापम प्रोफाइल बनी रहे। लेकिन काफ़ी साथी जो 2018 से इस भर्ती का फॉर्म नहीं भरे हैं या ईएसबी से संबंधित कोई फॉर्म नहीं भरे हैं, उनके लिए रोजगार पंजीयन एक बड़ा सवाल बना है। और साथ ही साथ कल पूरे दिन ओटीपी जैसी समस्या सामने देखने को मिली। तो पहले मैं आपको सामान्य सी जानकारी दूं। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वो भी इसलिए क्योंकि देखिए, मैं पिछले 6 महीने से आपको जोड़ के रखा हुआ हूं कि जनवरी में आप लोगों के सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। ये पिछले अगस्त 2024 से मैं लगा हुआ था। बस 2-4 यूनिट हैं जो कि अलग अलग विषयों में बदली हुई है। उसी को भी आप अभी फिलहाल फोकस करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके फॉर्म भरे जाने हैं 29 जनवरी से स्टार्टिंग डेट है। और ये जो जाएगी डेट, ये जाएगी आपकी 12 फरवरी। अभी 11 फरवरी लिखा जरूर है, पर ये मान के चलिए कि 12 फरवरी तक है। तो इसमें एक सबसे बड़ी संभावना, ये जो दिक्कत जा रही है, वो जा वो जा रही है रोजगार पंजीयन को लेकर के। यहाँ पर जरा आप एक तस्वीर देखेंगे। ये जो तस्वीर निकल के आ रही है, ये आपकी है मध्य प्रदेश के द्वारा राज्य लोक सेवा अधिकरण की तरफ से, जिसमें जो सर्वर है, पोर्टल है, जहाँ से आपका रोजगार पंजीयन होना है, उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अभी यहाँ पर आप जरा देखेंगे तो लिखा क्या गया है। यहाँ लिखा हुआ है एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नया सर्वर इन्फोडेस्क माइग्रेशन के संबंध में। माइग्रेशन का मतलब है कि नया पोर्टल इसमें माइग्रेट हो रहा है। ठीक है, उपरोक्त विसंगत संदर्भ पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नया सर्वर जो है पर माइग्रेशन की प्रक्रिया किए जाने हेतु दिनांक 4/02 की रात्रि दिनांक 10 तारीख तक पूर्णता बंद करने का लेख किया गया था। उक्त संबंध में संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पोर्टल बंद करने की तारीख में संशोधन किया गया है। अब पोर्टल की सेवा 4/2 रात्रि की जगह 10 तारीख की बजाय दिनांक 7 से लेकर के आपकी 14 तारीख की 8 बजे तक रहेगा। ये आप लोगों को क्यों बताया जा रहा है, सुनिए। जिनका रोजगार पंजीयन जीवित है, या जे कह सकते हैं, जीवित का मतलब होता है कि रिन्यू नहीं कराना, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो उनके लिए तो फॉर्म भरने के लिए कोई दुविधा नहीं है। दुविधा उनके लिए है जिनका रोजगार पंजीयन नहीं है। रोजगार पंजीयन के बिना मध्य प्रदेश के जो भी साथी फॉर्म भर रहे हैं उनको तो यहाँ पर समस्या जाएगी, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं तो आपसे पहले रोजगार पंजीयन मांगा जाता है। तो आज आप देखिए कि अगर आज सर्वर नहीं चल रहा है रोजगार पंजीयन का, तो ये जो है वो 12 से 14 के बीच तक बंद रहेगा। इस बीच हो सकता है, सुनिए मेरी बात को, यहाँ पर आपको एक विकल्पीय तौर पे ये हो सकता है, अभी तक जो ईएसबी ने किया है, ईएसबी आप लोगों की एग्जाम की परीक्षा फॉर्म की तिथि को बढ़ा सकता है। मे बी पॉसिबल, कहीं ना कहीं देखिए, हो सकता है कि अगर आज आपका ओटीपी सर्वर चलता है फॉर्म भरने का, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। अगर बाय चांस ये आज नहीं चलता है तो फिर ये चला गया है मेंटेनेंस में, और मेंटेनेंस में चला गया, इसका मतलब 10-12 तारीख तक तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इस हिसाब से तो सर 12 तारीख आखिरी डेट है, तो फिर हम फॉर्म कैसे भरेंगे। ईएसबी यहाँ पर देखिए कांटेक्ट करेगा, और ये हो सकता है कि आपकी 15 फरवरी तक फॉर्म भरने की आखिरी डेट को बढ़ा दे। संभवतः आप कोशिश करते रहिए, आज और कल कोशिश कीजिए कि अगर आपका रोजगार पंजीयन बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं अगर बनता है तो 15 फरवरी तक हो सकता है फॉर्म भरने की जो 12 फरवरी लास्ट डेट है वो 15 कर दे। यूजली वैसे ही सामान्य स्थितियों में भी एसबी डेट बढ़ाता है, और आप लोगों के साथ चूंकि अब रोजगार पंजीयन की डेट बढ़ चुकी है, तो आपकी भी डेट आगे बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपका फिलहाल फॉर्म रोजगार पंजीयन से नहीं भरा है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। रोजगार पंजीयन की तारीख बड़ी है तो फॉर्म भरने की तारीख भी आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये समथिंग समथिंग 15 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक है।
अब ये कुछ सामान्य सी जानकारी कि सर फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं भाई। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ समझना होगा कि व्यापम पंजीयन आपका होना चाहिए। व्यापम प्रोफाइल अगर आपकी नहीं है तो व्यापम प्रोफाइल ले जाइए, ठीक है। इसके अलावा सबसे मेन जरूरी है पात्रता पास, आपकी जो रिजल्ट है, अगर आप 2019 में पात्रता पास हैं तो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। रोजगार पंजीयन जो मैंने आपको अभी फिलहाल बताया है। जाति प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप किसी रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। 10वीं आधार कार्ड और व्यापम का पंजीयन जो ईएसबी प्रोफाइल होती है वो वाली, ठीक है। चलिए, अब ये सारी चीज़ें तो चलिए एक तरफ है। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये है कि सुनिए आप तो थोड़ा सा, ये तो वो बातें हैं जो आप सभी के लिए, कुछ लोगों के लिए जानकारी में है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आयु संबंधी समस्या काफी लोगों की देखने को मिली है। फॉर्म के दौरान आयु अगर आपकी हो चुकी है तो आप एक्सेप्ट नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू नियम में आपकी अगर आयु सीमा है तो आयु सीमा अगर आपकी देख लीजिए 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम सीमा 21 साल है, अधिकतम सीमा आपकी रिजर्वेशन के हिसाब से। तो काफी साथियों के जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं वो आयु संबंधी रिजर्वेशन की वजह से हो रहा है। दूसरी एक बात जो सामने निकल के आपके द्वारा आ रही है वो ये आ रही है कि सर 2019 में अगर हमें देखता हूँ, 2019 की पात्रता के हिसाब से हम पात्र थे। कहने का मतलब आपका ये रहा कि जब आपने एक नियम इसमें उल्लिखित किया गया है कि आपके पास में जब आपको ये पात्रता भरी थी तो उस समय आप लोग अंतिम वर्ष में होना चाहिए। जैसे 19 का तो नहीं लिया जाएगा, 2023 का जरूर लिया जाएगा कि उस समय आपका अंतिम वर्ष चलता होना चाहिए। कैसे? जैसे आप कोई भी विषय से जैसे आप बीएड कर रहे थे उस समय, तो आपका बीएड का अंतिम सेशन होना चाहिए, ना कि ये फर्स्ट ईयर होना चाहिए। अगर आप उस समय बीए कर रहे थे या बीए तो कंप्लीट ही होगा तभी आप बीएड कर रहे थे, या आप हो सकता है कि डीएड जो भी कर रहे थे उसका अंतिम सेमेस्टर होगा जब आपने ये पात्रता दी थी। अगर आपका अंतिम सेमेस्टर नहीं था, अंतिम वर्ष नहीं था, तो चयन परीक्षा में आपने जानकारी गलत दी है, क्योंकि वहां पर यही लिखा रहा है सामने, आपको रूल में मैंने बताया हुआ है। तो ये सामान्य सी जानकारी जो मुझे काफी लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज में, ग्रुप में सबसे ज्यादा ये डिस्कशन हुई है। अब सर यहाँ पर विषय है अतिथि शिक्षकों का और सामाजिक विज्ञान के साथ विज्ञान विषय का। दोनों ही विषय अभी फिलहाल गए हैं कोर्ट में। विज्ञान विषय के साथी काफी परेशान हैं, करें तो क्या करें और ना करें तो क्या ना करें। सुनिए, लगातार डीपीआई की तरफ से जब डीपीआई में घेराव हुआ, काफी साथियों ने डीपीआई से संपर्क किया, तो उनका कहना है कि जो गणित विषय का शिक्षक है वही आपके विज्ञान विषय को शिक्षण कराएगा, क्योंकि ये नीतिगत तरीके से अनैतिक है। आपको शिक्षा के अधिकार नियम में सब कुछ लिखा हुआ है कि विज्ञान विषय का एक अलग से शिक्षक होगा, और वर्तमान में 3000 से ज्यादा पोस्टें भी विज्ञान विषय की खाली हैं। फिलहाल हाईकोर्ट में अभी आपका मामला है, हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए आगे डेट दी है। हाईकोर्ट डीपीआई से इसके संबंध में जवाब मांगेगा और संभवतः जो भी फैसला होगा वो आपका हाईकोर्ट डीपीआई के द्वारा करेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि इस साल की इस भर्ती में तो सरकार कुछ ना कुछ सकारात्मक करेगी, क्योंकि अगर आपने पात्रता में विज्ञान विषय को स्पेशल दिया है तो चयन परीक्षा में भी आपकी नैतिकता बनती है कि आप उस विषय को प्राथमिकता दें। भले ही आप 400-500 पोस्टें दें, कम से कम पोस्टें दें, लेकिन इस सत्र में 2025 और 26 में जब ये भर्ती आप करा रहे हैं तो विज्ञान विषय के पद आपको रखना होगा। आगामी सत्र के लिए आप इसे राजपत्र में घोषित कर दें कि विज्ञान विषय को हम मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से खत्म कर रहे हैं, तो बच्चे उस हिसाब से आगे अपनी फ्यूचर में तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन जो सेशन ये रहा है 2025 का, ठीक है, इस सत्र में विज्ञान विषय की साथियों को तैयारी के लिए चयन परीक्षा में पोस्टों को जारी करना होगा। ये बहुत ही नैतिक तरीके से हमारी मांग है और सभी साथी प्रयास कर रहे हैं। संभवतः हो सकता है कि जल्द ही इसको लेकर के कोई ना कोई कंक्लूजन या कह सकते हैं परिणाम निकलेगा। तो आप लोग अपनी जो तैयारी चल रही है विज्ञान विषय से, उसमें आप थोड़ा सा जारी रखें। अगर आप वर्ग 3 की पात्रता पास है तो वर्ग 3 की भी तैयारी शुरू कर दें, और अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ग 2 विज्ञान के साथ आप महिला पर्यवेक्षक और पात्रता के बाद वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सर अतिथि शिक्षकों के साथ क्या चल रहा है ये बताइए। देखिए, अभी जो 50% आरक्षण की बात फिलहाल सरकार ने की है वो एक तरीके से, ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ तो नहीं है बट 1-2 हफ्ते पुरानी न्यूज़ है, जिसमें ये कहा गया था कि जो अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया था, इसको लेकर के बीएड डीएलएड के गैर अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों ने यहाँ पर हाईकोर्ट में इसके संबंध में पिटीशन दायर की थी। फिलहाल इसको लेकर के हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा 50% आरक्षण, क्योंकि एक साल की बात नहीं है, आगामी समय में इन्होंने कहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे
शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा संशोधित किए गए भर्ती नियमों में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 27 दिसंबर 2024 को एक संशोधन कर अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर के हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ 27 दिसंबर 2024 के बाद आने वाली भर्तियों में एक बंधन लगा दिया गया है, जिससे तमाम भर्तियां इस याचिका के अधीन होगी। एडवोकेट दिनेश चौहान ने हाईकोर्ट को बताया कि अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण रिजर्वेशन के खिलाफ है। अतिथि शिक्षकों के रखे व्यवस्था आरक्षण नियमों के पालन नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर उन लोगों को शिक्षकों में चयन होता है जिनकी जुगाड़ होते हैं, जिनकी पहुंच होती है। ऐसे में 50% भर्तियां सीधे तौर पे अतिथि शिक्षकों को देने का अर्थ है VL और DLED के लाखों अतिथि शिक्षकों के साथ नुकसान होना। देखिए, ये मेरे हिसाब से जो भी है, ये हाईकोर्ट का विषय है। हाईकोर्ट इसको लेकर के आगे अपना डिसीजन देगा। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाईकोर्ट ही जवाब मांगेगा DPI से कि आपने लगातार इतने सालों से आप रेगुलर भर्ती कर रहे थे 100 पोस्ट पर, और आपने सीधा 50% अतिथि शिक्षकों को दे दिया। इसमें देखो, मेरी तरफ से अगर मैं आपसे कहूं, तो प्रदेश के वो अतिथि शिक्षक जो लगातार 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जिनको ये आस थी कि गुरुजी की तर्ज पर नियमितीकरण की मांग हो या फिर इनके लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की जाए नियमितीकरण के लिए। अभी जो फिलहाल इन्होंने रखा है वो रखा है पात्रता पास अतिथि शिक्षक चयन परीक्षा में 50% भर्तियों का लाभ लेंगे। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं तो पात्रता पास अतिथि शिक्षकों की संख्या जितनी पोस्टें हैं उसके 50% भी नहीं है। मतलब जो वास्तविक तौर पे अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के हैं, फिलहाल उनकी पात्रता पास नहीं है और शायद चयन परीक्षा में भी वो ना बैठ पाए। तो मूल रूप से अतिथि शिक्षक भी, जो मूल अतिथि शिक्षक हैं 10-15 साल से अपना कार्य दे रहे हैं, उनको भी इससे कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है। इस बात की संतुष्टि कि ये जो अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण है, फिलहाल ये है कि अभी आलम अतिथि शिक्षकों का हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट में इसमें जवाब तलब होगा। जो भी डिसीजन होगा वो हाईकोर्ट अपना बाहर निकालेगा। अभी इस भर्ती में कोई रुकावट नहीं आएगी अतिथि शिक्षकों के संबंध में। अभी वही है फार्मूला, 50% गेस्ट की पोस्टें होंगी और 50% नॉन गेस्ट की पोस्टें होंगी। ये फार्मूला अभी आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक हाईकोर्ट चाहेगा तब तक। तो अभी OBC देखिए, हाँ, OBC के लिए मैं आपसे कहूं कि 27% आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को क्लियर किया है। अब ये जो आप लोगों का 14% आरक्षण था, अब वो बढ़कर के OBC को 27% आरक्षण फिलहाल दिया जाएगा। इन सब तमाम बातों के बीच में सबसे मेन मुख्य बात आती है, वो है तैयारी की। कि सर फिलहाल हमारे पास में 20 मार्च को अगर हम टारगेट करते हैं, तो 20 मार्च के हिसाब से आप सभी के पास में फिलहाल जो है वो दिन है। आज तारीख कौन सी है? आज तारीख है आप सभी की 5 फरवरी। अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास एग्जिट बचते हैं 45 दिन, 45 दिन ही आपके पास में शेष बचते हैं। इस 45 दिन में हम क्या करें कि सर नई यूनिट को, शायद में नई इकाइयों को मिलाकर के हम अपनी पूरी तैयारी को कवर कर सकें। तो देखो मेरे साथियों, मैं आपको बहुत पहले से तैयार करके रखा हूँ। सिर्फ आज की बात नहीं है, नई इकाइयाँ जो जुड़ी हैं, मेरी बात को आराम से सुनिए। आप लोगों ने जो तैयारी शुरू से की है अभी तक, उसके ऊपर पहले कॉन्फिडेंस रखिए अपना, कि हमने शुरुआत अभी नहीं की है। हमारी शुरुआत पिछले 2 सालों से, 1.5 सालों से चल रही है वर्ग 2 चयन परीक्षा की। तो जो चीज़ें हमने पहले से बार बार पढ़ी हैं, जिनका प्रैक्टिस किया है, जिनका रिवीजन किया है, उनको थोड़ा रिलैक्स कीजिए। जो नई इकाइयाँ जुड़ी हैं, चाहे वो 6 के 6 विषय हों, इंग्लिश में लिटरेचर जुड़ा है, साहित्य जुड़ा है वर्ग 1 का, वर्ग 2 सभी विषयों में साहित्य जुड़ा है, मतलब लैंग्वेज वाली में, इंग्लिश में, हिंदी में और आपकी संस्कृत में साहित्य को पूरा जोड़ दिया गया है, जो वर्ग 1 में साहित्य पूछा जाता था। वर्ग 2 के बाकी विषयों में जैसे गणित है, गणित में विज्ञान को 50% किया हुआ है, तो विज्ञान को आपको उतना फोकस करना होगा। लेकिन मेरी बात को सुनना है। अब काफ़ी यूनिट जो जुड़ी हैं वो जुड़ी हैं आप सभी की क्लास क्रमांक 11th की और क्लास क्रमांक 12th क्लास की। अब काफ़ी बच्चे जो हैं वो 11th और 12th की NCERT को पूरे तरीके से तैयारी में ले रहे हैं। मेरी बात को ज़रा ध्यान सुनिए। जो नई यूनिट आपको जुड़ी है वो आपको अपनी क्लास 10th तक यूनिट के हिसाब से ही तैयारी करना। जैसे हैज एग्जाम्पल मैं गणित में विज्ञान की बात करता हूँ, काफ़ी बच्चे इसको 11th और 12th की NCERT को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, पर आपको यहाँ भी देखना होगा। आप इसको देखिए कि आपको इस 45 दिन में पूरी साइंस को कवर करना है गणित की। वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ सामाजिक विज्ञान की। काफ़ी साथी बड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आपको प्रत्येक यूनिट को उसके नंबर के हिसाब से तैयारी करना है, गहराई के विषय में नहीं जाना। कोई भी विषय है, आपको अगर इकाई में, एक इकाई से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं, प्रत्येक इकाई का डिवीजन किया है, जैसे आपकी 20 इकाइयाँ बनी हैं, इंटू कर दीजिए 5 से, तो
तो ये आपका टोटल हो जाएगा 100 ऑफ मार्क्स। आपको हर इकाई में 5 नंबर का पूछा जाना है। तो लेवल वो रखें जिससे आपके 5 नंबर कवर हों। उसकी गहराई में बिल्कुल मत जाएं कि सर ये यूनिट जुड़ी है तो हम उसको ज़्यादा गहराई से पढ़ें, क्योंकि आपको उसका रिवीजन भी करना है बार बार। जब आप रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को उसके एमसीक्यूज भी लगाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को इन 45 दिनों में पूरा करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो समय को थोड़ा सा यूज कीजिए, अपने आप को संतुलित कीजिए, एक विशेष रणनीति बनाने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ एक जानकारी जो बीचों बीच में आपको देना चाहूँगा, आप लोगों के लिए सिर्फ 2 विषय हैं फिलहाल। सामाजिक विज्ञान विषय, क्योंकि मैं बाकी विषयों को लेकर के बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। दूसरा विषय है आपका हिंदी। इन 2 विषयों के आपके पास में एक तरीके से नोट्स उपलब्ध हो चुके हैं। अगर आप हार्ड कॉपी में नोट्स बुलवाना चाहते हैं, घर पर पहुंचने की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। शानदार तरीके से ये नोट्स बन चुके हैं। आप इस नंबर के माध्यम से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि वर्ग 2 के सर नोट्स बने हैं या नहीं बने हैं। संपूर्ण नोट्स की जानकारी, जैसे आपको जो भी चाहिए है प्राइस संबंधित, ये आपको कुछ पड़ेंगे 1000 रुपये में। विथ आपका 100 रुपये कोरियर चार्ज रहेगा। 7 से 8 दिन के अंदर आपके पास ये घर की डिलीवरी पर पहुंच जाएंगे। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं, जिनको हार्ड कॉपी में पढ़ना है, जिनको समय नहीं लग रहा है कि मोबाइल से उतना हम पढ़ पाएंगे, तो वो आप 2 विषय, सामाजिक विज्ञान और हिंदी, मात्र 2 विषयों की है। फिलहाल हमने बाकी विषयों को लिए समय उतना नहीं था तो हमने काम नहीं किया। जो मूल विषय है उनको हमने बनाया हुआ है। तो जो साथी चाहते हैं तो इन 2 विषय के नोट्स अपने घर पर उपलब्ध करवा सकते हैं। जानकारी के लिए इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके जानकारी को ले सकते हैं। फिलहाल मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग अपनी तैयारी को लेकर के समय को यूटिलाइज कीजिए। समय वही है, 45 दिन आपके पास में शेष बचे हैं। 45 दिन में आपको बस फिलहाल जो फोकस करना है, जैसे आप लोग 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो 8 घंटे को यूटिलाइज कीजिए। कैसे? सुनिए, आपका डिवीजन होना चाहिए कि समय जो है, जैसे आप एग्जाम्पल में बात करूं गणित की, तो चूंकि गणित में मैं इसलिए इंटरेस्ट ले रहा हूं क्योंकि गणित को 2 भागों में बांटा गया है। गणित में आप लोगों की 50% मैथ है जो कि पुरानी पात्रता के हिसाब से है, कुछ यूनिट जोड़ी गई है। वहीं बात करें विज्ञान की तो ये 50 नंबर की विज्ञान आनी है। इन दोनों विषयों में आप समांतर समय दें। जैसे आपकी गणित पहले से कुछ अच्छी है तो समय, जैसे आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं सुबह शाम को मिला करके, तो आप लोगों को देखो समय को यहाँ ध्यान रखना है। कुछ लोगों का कहना है कि सर साइंस का वेटेज कितना रहेगा। देखो, अकॉर्डिंग टू अगर आप इकाइयाँ जाएंगे, यूनिट के हिसाब से अगर आप साइंस को बांटेंगे तो ये 50 नंबर की आनी है। अगर आप कहें कि वेटेज कितना होगा, तो वेटेज के हिसाब से सर इसका 20% वेटेज होना चाहिए। पात्रता में जैसा हुआ था कि 10 क्वेश्चन साइंस के आए थे, 90 मैथ के आए थे, तो वो वेटेज बराबर था, क्योंकि साइंस तो आपको एडिशनली पूछी जाएगी। लेकिन जब विज्ञान विषय को यहाँ पर महत्व नहीं दिया गया है, इसका मतलब आपको विज्ञान को उतना ही पढ़ना है जितना कि आपको गणित को पढ़ना है। तो समय के आसार पर आप ऐसा करें कि दोनों विषयों को समानांतर समय दें। मतलब अगर आपकी गणित पहले से काफ़ी अच्छी है तो गणित को समय कम दें, साइंस को थोड़ा ज़्यादा दें। अगर आपकी साइंस बिल्कुल अच्छी है, लेवल लेकिन एक ही रखना है, वो है आपकी 10वीं का लेवल। साइंस में जो पढ़ रहे हैं वो NCERT 10th तक की ही पढ़ेंगे। और अगर जो मुख्य विषय साइंस है, जिनका जिनका मुख्य विषय साइंस है, उनको बस यहाँ 11th और 12th की NCERT पढ़ने की ज़रूरत है। जो वर्ग 2 मैथ वाले बच्चे हैं वो 10वीं तक की ही NCERT को पढ़े, वही आपके काम आने वाली है, उससे ज़्यादा आपकी साइंस नहीं आएगी। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान की है सीधी सी कहानी। सामाजिक विज्ञान में भी आपको यही डिवीजन करना है समय का। आपकी 20 यूनिट बढ़ चुकी हैं, इसमें 15 यूनिट पहले से आप पढ़ चुके हैं। जो नई यूनिट जुड़ी है 5, इनमें से आपको दोबारा इनको पढ़ना है। जैसे आप लोगों की इकाई 1, 2, इकाई क्रमांक 15, इकाई क्रमांक यहाँ पर है 18, 19 और 20। इन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा समय दीजिए और इनका रिवीजन कीजिए। बाकी विषयों को आप इनको पढ़िए, इनको बाकी जो विषय यूनिट हैं, बाकी 15 यूनिट का आप रिवीजन कीजिए बराबर। समय 8 घंटे ही चाहिए, 8 घंटे से कम मतलब कुछ नहीं। 8 घंटे सीधे सीधे 45 दिन ही बचे हैं बस आपके। 45 दिन 8 घंटे की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन आपसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है साथियों, तो आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए चिंता मत करिए, फॉर्म की डेट बढ़ सकती है। 14 फरवरी तक डेट बढ़ेगी, 14-15 फरवरी तक, क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा है रोजगार की वेबसाइट पर। जब तक आपका रोजगार पंजीयन नहीं होगा तो फॉर्म नहीं भरेगा, और फॉर्म नहीं भरेगा तो आप कैसे चयन परीक्षा दे पाएंगे। तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, डेट की फॉर्म बढ़ेगी और आप संतुलित तरीके से फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है साथियों,
तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया है। आगे भी हम जल्द ही अगले इसके संबंध में जो भी जानकारियाँ होंगी नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।